जब आपका एबॉर्शन होता है उस दौरान अगर कोई प्रोडक्ट्स अंदर रह जाते हैं बहुत दिनों तक, तब भी वो हानिकारक होते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमको ये बात बताती नहीं है कि वो स्मोकिंग करती हैं, ये बात हमसे छुपाती हैं। लेकिन याद रखिए, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से रोक रहा है। क्या आप आईवीएफ करा रहे हैं? आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान हो रहा है, लेकिन आपकी यूट्रस की लाइनिंग तैयार नहीं हो रही है। आपके डॉक्टर ने आपको ये बोला है कि आपकी लाइनिंग वीक है या उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्रस की लाइनिंग का वीक होना ये किस बात का संकेत होता है? हमारे पास कभी कोई पेशेंट आती है जिसकी यूट्रस की लाइनिंग डेवलप नहीं हो रही है, बहुत पतली है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उससे यही करते हैं कि आपका कभी पहले कोई एबॉर्शन हुआ था? क्योंकि जब आपका एबॉर्शन होता है उस दौरान अगर कोई प्रोडक्ट्स अंदर रह जाते हैं बहुत दिनों तक, तब भी वो हानिकारक होते हैं। या तो अगर प्रोडक्ट्स पूरे निकले नहीं हैं और आपने डीएनसी कराई है और वो डीएनसी बहुत विगरस तरीके से कर दी गई है, तब भी आपके यूट्रस की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है। अगर उसके अंदर साइनिंग की हो गई है या जाले बन गए हैं तो वो और नुकसान कर सकती है, और अगर बहुत सीवियर है तो उसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक रीज़न होता है बच्चेदानी की लेयर का वीक होना। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? अगर आपको पास्ट कोई इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है जो यूट्रस के अंदर भी गया है, या तो कोई ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है। अगर जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस है तो हम बायोप्सी में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उसकी मेडिसिन दे सकते हैं। जब ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है तब भी लाइनिंग इम्प्रूव होती है। और क्या रीजंस हो सकते हैं यूट्रस की लाइनिंग वीक होने के? अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रहता है, और एक बहुत बड़ा रीज़न स्मोकिंग। बहुत सारी महिलाएं हमको ये बात बताती नहीं है कि वो स्मोकिंग करती हैं, ये बात हमसे छुपाती हैं। लेकिन याद रखिए, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से रोक रहा है। ये आपके एग्स पे, आपकी बच्चेदानी की लेयर पे, सब पे ही बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको जल्द से जल्द बंद करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होने का, और जो आपके आरओएस यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है उससे भी यूट्रस की लाइनिंग वीक होती है। और रीज़न हमने देखा है कि कभी-कभी किसी पेशेंट की जब हम लाइनिंग बनाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर में, तो वो ओरल मेडिसिन्स यानी ओरल एस्ट्रोजन से तैयार नहीं होती है, और जब हम उसको नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं तो वो हो जाती है। तो ये भी कभी-कभी रीज़न होता है कि किसी-किसी की बॉडी बाहर का जो एक्सटर्नल एस्ट्रोजन टैबलेट्स होता है वो उस पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो हम नेचुरल तरीके से उनकी लाइनिंग तैयार करते हैं और फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर आपकी लाइनिंग वीक है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वीक लाइनिंग का वो है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी यानी बच्चेदानी को स्कोपी से अंदर पूरा देखना। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं तो वो उसको देखने के साथ साथ उसको ट्रीट भी करते हैं। अगर अंदर उनको ऐसा कुछ दिखा है जिसको वो ठीक कर सकते हैं, आपकी लाइनिंग इंप्रूव हो सकती है, तो वो बिल्कुल करेंगे, जिसको हम साइनिकोलिसिस बोलते हैं या तो हिस्ट्रोस्कोपिक कटिंग बोलते हैं। उससे आपकी लाइनिंग इंप्रूव हो सकती है और ब्लड फ्लो भी इंप्रूव हो सकता है। दूसरा होता है ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम इकोस्प्रिन बोलते हैं, या तो हेपारिन की इंजेक्शंस भी होती हैं। और भी एडजुवेंट्स होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, यानी प्लेटलेट को बच्चेदानी के अंदर इंजेक्ट कर देना। तो ये कुछ थेरेपीज़ होती हैं ग्रोथ फैक्टर्स की और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो लाइनिंग इंप्रूव करने में। तो ये सब तरीके से आप अपनी लाइनिंग को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल घबराए हुए होते हैं कि मैम लाइनिंग क्यों नहीं बन रही है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि इसकी वजह क्या है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप अपना ट्रीटमेंट बेझिझक करवा पाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।